युद्ध के बीच एलपीजी सप्लाई शॉर्टेज होने से कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई कम या लगभग बंद हो जाने से रेस्टोरेंट के सामने संकट खड़ा हो गया है। उधर क्रूड ऑयल का देश में पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन कल को इसकी भी कमी आई तो भी बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत में ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कारण भारत के पास इससे निपटने के कई औजार हैं और देश इस परिस्थिति में केंद्र और राज्य सरकार के साथ खड़ा है। अमेरिका और ईरान के युद्ध का असर अब कुछ हद तक दुनिया के देशों पर पड़ने लगा है। खासतौर पर जलडमरू के बीच में जलमार्ग रोके जाने से हम कह सकते हैं कि गैस की कुछ सप्लाई दुनिया भर के मुल्कों में शॉर्टेज हुई है, जिसमें भारत भी शामिल है। इस समय देश में एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई करीब बंद कर देने से रेस्टोरेंट के बंद होने के खतरे की बात कही जा रही है। जानकारों की माने तो ईरान की ओर से जलमार्ग बंद कर दिए जाने से ये हालात पैदा हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक चूल्हे घरों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक भट्टियां रेस्टोरेंट के लिए अच्छा विकल्प हो सकती हैं। बिजली की कमी नहीं और सोलर प्लांट हर घर में लगाकर हमेशा के लिए देश में एलपीजी की निर्भरता बाकी देशों पर से घटाई जा सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी पेट्रोल डीजल का अच्छा विकल्प हो सकते हैं। बाजार की बात करें तो क्रूड ऑयल के टूटने पर चांदी की कीमत हमेशा बढ़ती रही है। एक साथ क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी तेजी आई थी, बाद में वो डाउन हो गए। डाउन होने के बाद में चांदी में तेजी आ गई। ये तो मार्केट है, सेंटीमेंट अलग अलग आते हैं, हर चीज़ के आते हैं। क्रूड ऑयल जितना टूटेगा गोल्ड सिल्वर और चांदी में तेजी आएगी वापस। लेकिन मार्केट वैसे स्टेबल है, ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं है, ज़्यादा कोई मंदी नहीं है, क्योंकि ऑल वर्ल्ड के अंदर में इस पर मार्केट अभी डाउन चल रहा है। मार्केट में व्यापार का उठाव कहीं भी नहीं है, इंडिया में छोड़ो वर्ल्ड में भी नहीं है। न बाहर कोई काम हो रहा है, न इंडिया से कोई इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, न इतना इम्पोर्ट हो पा रहा है। अभी इन्वेस्टर को अपना माल है, वो भी अपना कुछ माल बेच रहे हैं तो बिक नहीं पा रहा है, क्योंकि पेमेंट का रोटेशन भी मार्केट में नहीं है, टर्नओवर नहीं है, माल का उठाव नहीं है। तो अभी मार्केट थम सा गया है एक तरह से। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि क्रूड ऑयल का देश में पर्याप्त स्टॉक है। भारत क्रूड ऑयल खरीदकर अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों को पेट्रोल डीजल बनाकर सप्लाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसे में क्रूड ऑयल का रुकना अमेरिका और बाकी देशों के लिए भी पेट्रोल डीजल की किल्लत कर सकता है। साथ ही विमानों के फ्यूल के उत्पादन में बात करें तो उसमें सक्षम होने से भारत में विमान सेवाओं पर कोई असर नहीं है। लेकिन अब भी कुछ चिंता देशवासियों के बयान सुनकर दूर हो जाएगी, जो कहते हैं कि भारत दुनिया के बाकी मुल्कों से ज्यादा मजबूत है, देश में कोई असर नहीं है, जनता राष्ट्र के साथ खड़ी है। इतना खास फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर हम सामान जमा कराते हैं, काम करते हैं, लेकिन इतना खास फर्क नहीं पड़ा है। पेट्रोल पे भी गैस पे भी इतना यहाँ पर इतना फर्क नहीं पड़ा। भारत यहाँ तो खुशहाल सबसे आम आदमी से जैसे चल रहे हैं, वहाँ तो सब अंदर बैठे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर बात करें तो भारत इसके लिए तैयार है। राजस्थान का व्यापारी एक बार फिर से तैयार है, जैसा कि लगातार कहता आ रहा है। अल्टरनेटिव एनर्जीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों ना हर घर में हो, और इंडक्शन चूल्हे जिस तरीके से इलेक्ट्रिक होते हैं, क्योंकि दुनिया के आगे भारत की जिस तरीके से देश का गौरव बढ़ रहा है, अल्टरनेटिव एनर्जीज़ की तरफ जाकर ये साबित करना होगा कि देश किसी भी परिस्थिति के आगे झुकने को तैयार नहीं है। श्याम सुंदर शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर। इन सभी